लेकिन होते हुए भी किसी की मदद ना करना, ये समझ लो सबसे बड़ा महापाप है। किसी के टाइम पर अगर उसे कोई अकेला है, ठीक है, और उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम उस टाइम में उसका सहारा ना बनो, तो वो भी पाप में ही आता है। वो भी पाप की श्रेणी में ही आता है। अब सोचो आप क्या कर रहे हो। तो मैंने देखा ना, जब वो क्रिया मैंने हटाई ना, तो असर तो नहीं था। मेरे पिता के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं था, क्योंकि उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ था। उन्हें महादेव की उनके ऊपर बहुत कृपा थी। और रुद्राक्ष वही पहन सकता है जिसने कभी महादेव के लिए तप किया हो, तपस्या की हो, जो उन्होंने किया था अपने जन्मों में। तो उन्हें रुद्राक्ष उन्हें धारण हुआ था। रुद्राक्ष भी हर कोई धारण नहीं कर सकता है। जिसको शिव चाहेंगे ना, वही धारण कर सकता है। और जिसने अगर रुद्राक्ष धारण किया हुआ है ना, उसके अंदर लालच आता ही नहीं है। तो वो शिव के पास रहता है। शिव शंकर यहाँ पर रहते हैं ना, किसी किसी के यहाँ पर रहते हैं। तो जिसके यहाँ पर है वो रुद्राक्ष धारण करता है, वो ही कर पाता है। तो जिसने उनका तप किया हो, उन्हें पाने की कोशिश की हो, उनसे माफी मांगी हो अपने कर्मों की, तो वही धारण कर सकता है। तो मेरे पिता के ऊपर उसका असर नहीं था। उसकी उस रुद्राक्ष की बदौलत ही उनके ऊपर से वो क्रिया हट पाई। क्योंकि कई बार ना संगत ऐसी होती है कि उसका उसकी जो एनर्जी है ना, उसकी जो वाइब्स है वो भी, क्योंकि मेरे फादर बहुत सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिटिव रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे ना जल्दी असर पड़ जाता है। नजर बड़ी जल्दी लगती है उन्हें, बहुत जल्दी नजर लगती थी उन्हें। क्योंकि इन सब में, पूरे खानदान में मेरे सबसे ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। तो आप चाहते नहीं हो ऐसा बनना, लेकिन जिन जिन पे रावण का असर रहता है ना, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो, उनसे दूरी बना लो। बुरा लगता है किसी को, लगने दो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी का भला वो करके ना, कि अपनी वो बुराई वो करके अपने आप अपनी सोल की सुरक्षा करना सबसे बड़ा गुण है। तो अपनी सोल की सुरक्षा करो, तब सोल आपके शरीर की सुरक्षा करती है। इसके अंदर से अगर वो ऊर्जा निकल गई, तो ये कहाँ बचेगा शरीर, मिट्टी है ये तो। ठीक है ना। अब लोग संगत रख लेते हैं, हाँ, मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, मेरा ये है वो है। आपको नहीं पता उसके साथ क्या, मतलब वो क्या कर्म करके आया है और उसके साथ क्या चल रहा है। मैंने तो जब हटाया तब मुझे पता लगा। और एक टाइम पर मतलब ये हो जाता है कि आपको जो ये है ना, ये चीजें ना परेशान करने लग जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर आप वैसे भी नहीं हो ना, तो आपके शरीर को पेन देना शुरू कर देंगी। ऐसे लोगों की संगत से बचें। बहुत मनहूस होते हैं ऐसे लोग, जिस पर रावण का असर होता है। जिसके ऊपर राम का असर हो, ऐसी संगत पकड़ो। जिसके ऊपर कोई श्राप ना हो, जिसके खानदान पे कोई श्राप ना हो, ऐसी संगत पकड़ो। मेरे रिलेटिव में एक पे थी ना, एक पे चल रही है, तो मैंने तो दूरी बना ली। नहीं रह सकते भैया, नहीं रह सकते ऐसों के साथ। तो जो ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये 99% श्रापित लोग हैं। फैमिलीज में जो ये हो रहा है ना आजकल, बड़ी जल्दी तलाक हो रहे हैं, सब श्रापित हैं। जिसके अच्छे कर्म हो ना, जिसकी फैमिली पर श्राप ना चल रहा हो, उसकी संगत पकड़ो, तो कुछ सोल का भला होगा, वरना सोल का भला नहीं होने वाला। क्योंकि ये भी दिशा दिखाने के लिए भी चाहिए होता है ना। पता नहीं कब कौन सी सांस आखिरी हो। उससे पहले भगवान की संगत पकड़ो। कई जो
स्टार सीड्स होते हैं ना, वो धरती पर इसीलिए आए हुए होते हैं। अब सारा संघर्ष हमें झेलना पड़ता है, हम सारा कुछ करते हैं, हम अकेले रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उस सोल का भला नहीं कर सकते जो अपने लिए भला नहीं सोच सकती। जो तुम्हारी वाइब्स के अंदर ही नहीं रहेगा इंसान, तो वो उसका भला कैसे होगा? ये तो स्टार सीड्स के उसके घेरे में रहना, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपनी गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, दूसरे की गाड़ी में बैठोगे तो अजीब सा लगेगा ना, अपनी गाड़ी में बैठोगे तो बहुत अच्छा लगता है, अपने घर में रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे के घर जाओगे अजीब सा लगेगा। ज्यादातर लोगों को दूसरों के घरों में नींद भी नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आती है। तो वो ही जो फील होता है ना, वो जो अपनापन फील होता है, वो स्टार सीड्स के अंदर उसके सर्किल में रहकर होता है। अब उसके सर्किल में घुसना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको क्लीन अपने आप को करना पड़ता है। जहां पर आपने डाउट्स रखने शुरू कर दिए ना, वहां पे स्टार सीड्स के करीब जा ही नहीं सकते। मैंने ज्यादातर लोगों को हील करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश करी है, पर वही ढाक के तीन पात। क्योंकि जब तक मैंने एक चीज सीख ली है, मुझसे शिव ने एक बात कही है कि जिसको जो सही लगता है ना, वो करता है। हम चाहकर भी उसे सही नहीं बना सकते, चाहे वो गलत पथ पे चल रहा है, हम उसे सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हील करने का तरीका बहुत है, मेरे पास बहुत तरीके हैं, मैं देख के भी हील कर देती हूँ लोगों को। मेरे ओरा के आसपास भी जो लोग आते हैं ना, वो भी थोड़ा बहुत हील हो जाते हैं। पर सबसे ज्यादा लोगों में कमी होती है कि ऐसे लोग ना फिर दूर भागते हैं, तो वो उनसे ना सहन नहीं होता है। मैं जब भी मैंने किसी को हील करने की कोशिश करी है, वो लोग, उनकी बैंड बज जाती है। तो कोशिश मेरी, अब मैंने कई लोगों से कहा भी ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा, तो लोगों के भेजे में घुसती नहीं है बात। इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। जो तुम्हारे बाप दादा भी वही करते आ रहे हैं, तुम भी वही करो। फिर मेरे से, मेरी आदत थी, मेरी आदत बन गई थी, मेरे फादर मेरे से हर बार कहते थे कि तू किसी को मत बताया कर, किसी को मत समझा, जिसको जैसा करना है भरना है भरने दे, मत दे सलाह। और वही बात मुझे शिव ने भी कही है कि जिसको जो सही लगता है ना, वो करता है, तो उसको करने दो, मत पढ़ो। अब कई सोल्स आती थी ना मेरे पास कि हमें मुक्ति करा दो, तो मैं ना नरम हो जाती थी पहले कि ठीक है, मैं कोशिश, बीच में मैं कैडी थी, नहीं तुम्हारे कर्म है, तुम जाओ। फिर एक आधी सोल्स ऐसे आती थी कि मैं, मुझे थोड़ा सा अंदर से दया आ जाती थी कि भटक रहे हैं, तो मैं इन्हें ना भटकने दूं। लेकिन फिर शिव ने मुझे समझाया कि वो उनके कर्मों के आधार पर तय होगा, तो मदद मत करो। फिर मैंने उस तरीके से सोचना बंद कर दिया।